हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी बच्चों का। गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अब हम शुरू कर रहे हैं ऑक्सीजन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्सीजन, हाउ वी आर गोइंग टू गेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे यूजफुल है, हाउ वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट, देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। सो वेलकम वंस अगेन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बच्चा पार्टी, बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बारे में कुछ बातें, जैसे मैंने आपको स्नेल के बारे में बताया था कि उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, नाइट्रोजन को फाउल एयर और इसको फायर एयर नाम दिया था। लेकिन उससे पहले भी ऑक्सीजन का सिंबल O, ठीक है, ये आपको पता है। इसका जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। एटॉमिक मास जो इसका होता है, एटॉमिक मास दैट इज 16, ठीक है। मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ बच्चों, है ना। कोई बच्चा ये मत बोलना नहीं सर हम O2 लिखते हैं, तो O2 एक्चुअली गैस है। O2 इज अ मॉलिक्यूल, गैस, ठीक है। तो ऑक्सीजन इन इट्स गैसियस फॉर्म रिमेन्स इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, है ना। ऑक्सीजन जब गैस के जैसा रहता है तो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है O2, ठीक है। लेकिन इसका एटॉमिक मास 16 ही है, ठीक है। इसका वैलेंसी, ठीक है, इसका वैलेंसी होता है -2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p4, 6 नहीं, मैं आगे चला गया था। तो अगर हम इसको भर के देखेंगे तो इसका S ये वाला भरा हुआ है, ये S भी भरा हुआ है, और ये P में 1 2 3 4। तो what we get is these two electrons are unfilled and that is the reason ऑक्सीजन इन दो इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया ऑक्सीजन की जनरल बातें। अब ये मिलता कहाँ पे है? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, हमें पता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन फ्री स्टेट में भी मिल सकता है आपको और कंबाइंड स्टेट पे भी मिल सकता है, ठीक है। फ्री स्टेट में 23% बाय मास इज कंट्रीब्यूटेड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। हम एटमॉस्फेयर में 23% बाय मास देख सकते हैं ये, और तकरीबन 21% बाय वॉल्यूम देख सकते हैं। बाय मास 75% इज नाइट्रोजन, अगर आपको भूल गया तो मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक है। और बाय वॉल्यूम 78% नाइट्रोजन था, तो ये 78, तो ये 21, और बाय मास ये 75 और ये 23%, ठीक है, ठीक है। तो डन। ऑक्सीजन इज अ लार्ज पार्ट ऑफ नियरली ऑल रॉक्स एंड इज प्रेजेंट इन एक्सटेंट बाय 89%। लगभग आप ये समझिए कि जमीन में, मिनरल में जितने भी ऑक्साइड्स या रॉक्स वगैरह हैं उन सबका ऑलमोस्ट 89% बाय वेट दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द डायटोमिक गैस। अगर मैं आपको इसको बना के दिखाऊं, स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि एक ऑक्सीजन, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, इन दोनों के पास मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सी 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आउटर शेल में देयर आर 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। सो ये एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। सो ऑक्सीजन एक्चुअली O डबल बॉन्ड O ऐसे करके रहता है डायटोमिक फॉर्म में, ठीक है। समझ में बच्चा पार्टी? नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगेन मैन्युफैक्चरिंग, हाउ वी कैन प्रिपेयर। सो देयर आर वेरियस मेथड टू प्रिपेयर ऑक्सीजन। याद रखिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम ये तरीका यूज नहीं करते हैं। तो अब ये जो ऑक्सीजन का हम मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं उसमें सबसे पहला है बाय हीटिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट से जो हम हीटिंग करते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करो, KMnO4 लो और सीधे गर्म कर दो, तो पोटेशियम परमैंगनेट एक्चुअली पोटेशियम मैग्नेट बना लेता है। मैं आपको थोड़ा बता दूं, यहाँ पे जो परमैंगनेट है इसमें +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, किसका? पोटेशियम का, और मैग्नेट में +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है। बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि यार ऐसे कैसे। परमैंगनेट में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, ठीक है, इसलिए परमैंगनेट बोलते हैं। तो दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। ऑन हीटिंग इट गिव्स पोटेशियम मैग्नेट। ऑन फर्दर हीटिंग, अगर आपने इसको और हीट किया तो पोटेशियम मैग्नेट के साथ साथ आपको मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिलता है। समझ में आया पार्टी? सो पोटेशियम परमैंगनेट ऑन माइल्ड हीटिंग आपको पोटेशियम मैग्नेट देता है, बट अगर आप एग्रेसिवली हीट करो तो पोटेशियम मैग्नेट
प्लस मैग्नीज ऑक्साइड एंड प्लस ऑक्सीजन आपको मिलता है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। और इसका तो अच्छा तरीका क्या है, ऑक्सीजन निकल रही है, हाउ वी कैन डिटेक्ट कि ऑक्सीजन निकल रही है, माचिस की तीली है ना, एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओ तो और ज्यादा फ्लेम बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट इज अ वेरी अमेजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? ये भी बहुत सिंपल है। देखो पोटेशियम क्लोरेट को जलाया, KCl बनेगा, ऑक्सीजन अलग। बच्चों पोटेशियम क्लोरेट का तो इस्तेमाल बम वगैरह बनाने के लिए भी होता है, समझे, विस्फोटक। क्यों? आप देखो हमने लिया 4KClO3 तो हमको क्या मिल गया, 2O2। देखो ना, पोटेशियम क्लोराइड बना और पोटेशियम पर क्लोराइड बना, पोटेशियम पर क्लोराइड और फर्दर हीटिंग गिव्स पोटेशियम क्लोराइड अगेन एंड ऑक्सीजन। सो इन अगर मैं इसको मिला के लिख दूं ना रिएक्शन को, तो 4KClO3 से आपको यहां पर क्या ऑक्सीजन मिल जाती है। एक्चुअली इसको लिख ही देता हूं, अगर मैं इसको समराइज कर दूं ना तो आपको समझ में आएगा कितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। मैं इसको समराइज कर रहा हूं, पूरी रिएक्शन को समराइज कर रहा हूं। देखो KClO3 इससे मिलेगा आपको KCl एंड ऑक्सीजन। लेट मी बैलेंस द रिएक्शन फॉर यू। यहां पे लगा दो 2, ये लग गया 2 और ये आ गया 3, तो 2 KClO3 से 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलते हैं। सोचो 2 से 3 मतलब बहुत सारी ऑक्सीजन, और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या, सीरियस ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस के लिए जहां ऑक्सीजन की जरूरत है। और बॉम्ब वगैरह में तो बॉम्ब का बॉम्ब, व्हाट इज बॉम्ब, क्रैक, ये बॉम्ब मतलब जो ब्लास्ट वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, जब बम ब्लास्ट होता है ना बच्चों, तो कंबशन ही होता है, कंबशन के अलावा कुछ नहीं होता। बम ब्लास्ट इज अ सॉर्ट ऑफ कंबशन, बट कैसा कंबशन, इमीडिएट कंबशन। बाकी फ्लेम धीरे धीरे जलती हैं तो चीजें पकती हैं, इसमें इतनी तेजी जलती है कि पूरी बॉडी तहस नहस हो जाती है ना। तो अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल्ड इमीडिएट बर्निंग और कंबशन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। जब किसी फ्यूल को, आपके पास पेट्रोल है, आपकी गाड़ी में वही पेट्रोल धीरे धीरे कर जलता है तो गाड़ी में उसकी एनर्जी यूज हो जाती है। लेकिन अगर उतना पेट्रोल एक साथ जला दो तो उतनी एनर्जी आपकी गाड़ी कंज्यूम नहीं करेगी, तो जो ज्यादा एनर्जी है वो क्या करेगी, पूरी जहां भी रहेगी उसको जला देगी। तो इमीडिएट कंबशन या क्विक कंबशन जब होता है, तो क्विक कंबशन के लिए क्विक ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के बर्निंग हो ही नहीं सकती। तो उस क्विक ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है बारूद वगैरह में KClO3 वगैरह डाल के, और फिर होते हैं धमाके। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ये वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन बनाया है, सिंपल तरीका है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। याद रखना, कई बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो हाउ यू कैन व्हाट ब्रेक दिस वाटर। सो फॉर दिस ब्रेकिंग व्हाट वी यूज इज, हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा एसिडिक वाटर यूज कर लेते हैं। तो एसिडिक वाटर रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी और फिर ये प्रोसेस परफॉर्म होगी। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन इन लार्ज स्केल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, और जो हमने पहले ही पढ़ रखा है, याद है, पूरी गैसेस को लो, एब्जॉर्ब करो, कंप्रेस करो, लिक्विफाई करो, फिर धीरे धीरे अलग अलग टेम्परेचर पर हर गैस को कलेक्ट कर लो। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन एसिडिक, नॉन बेसिक गैस कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, इट इज हैवियर देन एयर, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये 32 मास होता है और एयर का मास 28.8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वी नो दैट, अदरवाइज मछलियां तो मर जाती, सोच के देखो। ठीक है, ऑक्सीजन कैन बी लिक्विफाइड। आपको एक चीज बताता हूं, जो फिशेज होती है ना बच्चों, गर्मी के सीजन में फिशेज हमेशा कहां पाई जाती हैं, अपर सरफेस ऑफ वाटर पे। उसका रीजन ये होता है कि गर्मी के सीजन में हीट मिलती है, हीट के कारण जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में वो निकलती चली जाती है, तो मछलियों के सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इसलिए गर्मियों में मछलियां मरती भी बहुत ज्यादा है, गर्मियों में बहुत ज्यादा ही लोग मरते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कैन बी लिक्विफाइड टू अ पेल, जब आप उसको ऑक्सीजन को लिक्विफाई करते हो, कंप्रेस करते हो, तो पेल कलर, जैसे हमारी स्किन है ना, हमारी स्किन का भी कलर क्या होता है, पेल कलर ही काउंट होता है। ठीक है, कमर्शियली कॉल्ड लिक्विड ऑक्सीजन, लॉक्स, लिक्विड ऑक्सीजन, लॉक्स है ना, लिक्विड ऑक्सीजन। बॉइलिंग पॉइंट इज -183 डिग्री सेल्सियस। बाय कंप्रेसिंग द गैस टू वेरी लो टेम्परेचर, ऑक्सीजन
transform to a blue solid on further cooling at -218.4 डिग्री सेल्सियस, मतलब -218.4 डिग्री सेल्सियस पे हम ऑक्सीजन के सॉलिड भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, इट हेल्प्स इन बर्निंग। कम ऑन, मीथेन ले लो, मीथेन इज अ फ्यूल, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया। अच्छा, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन भी है, जितने भी हाइड्रोकार्बन है ऑन कंप्लीट कंबशन दे विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये मैंडेटरी है, कोई लोड नहीं। स्लाइड कम देखो, जब हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो हाइड्रोकार्बन दे कैन गिव अल्कोहल्स, देन फर्दर एल्डिहाइड्स, देन फर्दर एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट इफ वी गिव अनकंट्रोल्ड ऑक्सीजन, अनकंट्रोल्ड मतलब कंप्लीट कंबशन, on complete oxidation or combustion the end product is always carbon dioxide and water and obviously heat। ठीक है, इसी का इस्तेमाल होता है। देन ऑक्सीडेशन, जितने भी मेटल्स हैं सभी के ऑक्सीडेशन को परफॉर्म किया जा सकता है गरम गरम। जैसे मैग्नीशियम रिबन टेस्ट आपने किया, मैग्नीशियम रिबन लो, हल्की सी चिंगारी दिखाओ तो धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। कार्बन को जला के कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर को जला के सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस को जला के फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड भी बनता है, भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए आयरन को आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड, आयरन को जलाना क्यों नहीं बोला मैंने, बिकॉज आयरन का जलना इज नॉट कॉल्ड कंबस्शन, आयरन का जलना इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग वो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं जंग लग गया। तो देखो ये आयरन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना था, आयरन डाई एंड ट्राई ऑक्साइड्स। एक्चुअली ये क्या होता है Fe3O4, ये कॉम्बिनेशन है बच्चों। Fe3O4 कुछ होता नहीं, ये कुछ नहीं है, इसको लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं, बट ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है किसका, FeO प्लस Fe2O3, इन दोनों को मिला के आपको Fe3O4 मिलता है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। सो ये है रस्ट। ठीक है, और आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि रस्टिंग ऑक्सीजन से होती है लेकिन 24/7 क्यों नहीं होती। रस्टिंग के लिए ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर की ज़रूरत है। मॉइस्चर जब होता है तो ये ऑक्सीजन इस मेटल की सरफेस पे ज़्यादा टाइम तक प्रेजेंट रहता है और ज़्यादा देर तक प्रेजेंट रहने से हमें रस्टिंग मिल जाती है। वाह, ठीक है, आप देखो आपके सामने बिना पानी के, बिन पानी सब सून। देखो आयरन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म इट्स ऑक्साइड, यस और नो, and if you want to perform this oxidation you definitely required water। समझ में, तो this is what rust is। ठीक है बच्चा पार्टी, और अगर आपको रस्टिंग हटानी है तो क्या करोगे, वाटर का दुश्मन कौन है, ऑयल, तो ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, कुछ जिंक लगा दो। जिंक आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। द प्रोसेस कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। सपोज दिस हैंड इज ऑफ आयरन, आई एम नॉट an iron man, so suppose this hand is of iron, so if I want to prevent this hand to get rusted, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जिंक का पाउडर डाल दिया, जिंक को हीट कर दिया तो जिंक इसी आयरन के ऊपर मेल्ट हो गया। अब ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन को कौन मिलेगा, जिंक मिलेगा, तो जिंक अपना ऑक्साइड बना लेगा और यहीं पे चिपका रहेगा। तो और ऑक्सीजन जो आएगी उसको आयरन से रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा एंड आयरन की रस्टिंग अवॉइड हो जाएगी। समझ में। नाउ यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, मेजर यूज ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर ब्रीथिंग। हमें पता है जो डीप सी डाइव करते हैं या माउंटेन्स पे जाते हैं वो तो ऑक्सीजन का सिलेंडर ही लेके जाते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि हायर लैटिट्यूड्स पे या डेप्थ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। वाटर में ऑक्सीजन स्लाइटली सॉल्युबल है, इसका मतलब समुद्र की गहराई में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए बड़ी बड़ी मछलियाँ भी सांस लेने के लिए अपर सरफेस पे आती है फिर नीचे चली जाती हैं। समझ में, जैसे वेल वगैरह होती है सरफेस पे आएगी, खूब सारा ऑक्सीजन लेगी, फिर डीप सी चली जाएगी। समझ में। चलिए, इन इंडस्ट्रीज ऑक्सीजन इज ब्लोन थ्रू मेटल्स फॉर मोल्टिंग एंड, वो जलाना पिघलाना इन सब के लिए, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का मेन काम है बर्निंग ना। बर्निंग के लिए कोई भी फ्यूल हो उसको जलाओगे तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन मिक्स विद हीलियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज कार्बोजेन दैट इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें प्योर ऑक्सीजन होती है क्या? एकदम प्योर नहीं, एकदम प्योर हम सांस लेंगे हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जल जाएगा बच्चों। तो हम क्या करते हैं,
बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, ऑलमोस्ट 80 to 85% तक ऑक्सीजन। देन देर आर सम अदर नोबल गैसेस जो और किसी तरह से हमारे काम की ना हो, और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, और ये कार्बोजन जो बनता है इसको ही हम लेते हैं। क्योंकि अगर आप पूरी तरह सैचुरेटेड ऑक्सीजन लोगे तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसकी एक एक सिलियरी मसल्स, उसकी एक एक सिलियरी बॉडीज, उसकी एक एक म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजा वो लेयर होती है जो हमारे पूरे ट्रैक को माउथ से लेके एनस तक, इनफैक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी क्या करती है, चिकनाहट या गीलापन बना के रखती है। वो पूरा ड्राई हो जाएगा बच्चों, और पूरा ड्राई हो जाएगा तो आपको रेस्पिरेशन के समय जलन होगी, और ऐसा रेस्पिरेशन आपकी जान ले सकता है। ठीक है, इनफैक्ट जो डॉक्टर्स होते हैं ना, अभी तो अच्छी खासी ऑक्सीजन आती है। अच्छी खासी ऑक्सीजन क्यों बोल रहा हूँ कि आजकल जो ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें ह्यूमिड एयर भी डाल देते हैं, तो ब्रीदिंग मॉइस्चराइज रहती है। पहले क्या होता था, प्योर ऑक्सीजन आ जाती थी, तो डॉक्टर क्या करता है, छोटा डिब्बी भी लगाता था, अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखेगा, और उसमें पानी भरता था, तो ऑक्सीजन है ना उस पानी से होके फिर आपकी नाक तक पहुंचती थी। समझ में? नहीं तो पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा ड्राई होके जल गया और बंदे की डेथ हो गई ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, ऑक्सीजन बहुत खतरनाक है, माइंड इट। लिक्विड ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूल। हम जो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, जो रॉकेट्स वगैरह जाते हैं उसमें। ठीक है, देन लिक्विड ऑक्सीजन मिक्स्ड विथ फाइनली डिवाइडेड कार्बन एटम्स इन डायनामाइट इन कोल माइंस। आपको तो पता है ऑक्सीजन जहाँ रहेगी धमाका हो गई। ठीक है, जबरदस्त एनर्जी, जबरदस्त फ्यूल के लिए हमको ऑक्सीजन लगती है। ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना, उसमें आप देखना, आपको दिखेगा 2 ट्यूब होती हैं, एक ट्यूब से ऑक्सीजन जा रही होती है, एक ट्यूब से एसिटिलीन जाता है, इसलिए बहुत तेज फ्लेम निकलती है। इसीलिए आजकल तो गैस वेल्डिंग के केन्स भी आने लगे हैं, डिब्बे, उनमें मिक्सचर होता है, आप फ्लेम दिखाओ, जहाँ भी वेल्डिंग वगैरह करना है कर लो। या किसी भी जगह सोचो ना, कई लोग क्या चोर लोग जो होते हैं, है ना, मनी हाइस्ट वाला भी आप ले सकते हो, अच्छा एग्जांपल। तो मनी हाइस्ट के लिए एसीटोन वो बना के छोड़ना है, वो पहले से ही एसीटोन और ऑक्सीजन का पूरा केन लेके जाते हैं, और इनफैक्ट जब वो लड़ रहे होते हैं तो उनको एक दीवार तोड़नी रहती है, तो वो सिलेंडर के अंदर का एसिटिलीन खत्म हो जाता है ना। अगर वहीं का वहीं बनाना होता तो और बनाओ, और जलाओ, और बनाओ, और जलाओ, फिर समझ में आ रहा है? कॉमन सेंस की बात भी कर रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी दे सकती है। तो एसिटिलीन आप सिलेंडर में भर के भी ले जा सकते हो, और जहाँ जाए गैस वेल्डिंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन यूज एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने ऑलरेडी रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस किया है। इन एक्सप्लोजिव ऑल्सो कार्ट्रिजेस मेड ऑफ 1 part ऑफ कोल डस्ट, 1 part ऑफ पेट्रोलियम एंड 8 part ऑफ लॉक्स लिक्विड ऑक्सीजन इज मेड। जो बम वगैरह बनाते हैं ना एक्सप्लोजिव, ऑक्सीजन 8 पार्ट, 1 पार्ट कोयला, क्योंकि कोयला तो जलेगा, और साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल, क्योंकि डस्ट पार्टिकल डैमेज बहुत करते हैं। ठीक है, इनको मिला के फिर ब्लास्ट कराया जाता है, समझ में, और फिर धमाकेदार बॉम्ब बनाए जाते हैं। तो प्रिस्ले एंड शील ऑब्टेन ऑक्सीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, फिर शील कॉल्ड वाइटल एयर, शील ने इसको वाइटल एयर या फायर एयर बोला था शील ने। ठीक है, लेवोसियर रिगार्डेड इट इज एन एसेंशियल constituent of acids and named is an oxygen। एसिड्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे कौन सा ऑक्सीजन, H2SO4 ऑक्सीजन है, HNO3 ऑक्सीजन है। प्लीज डू नॉट टॉक अबाउट HCl, अदरवाइज कोई बच्चा HCl में तो नहीं है। तो लेवोसियर ने तो उस समय इसी नाम से बोला कि ये ऑक्सी एसिड्स या एसिड्स में होता है, इसलिए ऑक्सीजन नाम दिया इसका। ठीक है, ऑक्सस का मतलब होता है एसिड, तो जो एसिड्स बनाता है, एसिड मेकर, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट, बहुत ज्यादा मिलता है, अर्थ क्रस्ट पे भरपूर मात्रा में है। द 3 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन आर ऑक्सीजन 16, 17 एंड ऑक्सीजन 18। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मासेस, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर रखा है, एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग में, याद है ना। एंड ऑक्सीजन का एक ट्राइमर होता है, ऑक्सीजन का ट्राइमर मतलब 3 ऑक्सीजन मिलके बनते हैं, दैट इज कॉल्ड ओजोन। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का सेकंड लेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ये यूवी रेस को रोकता है धरती पर आने के लिए, और
क्योंकि ये यूवी रेस को रोकता है, तो यस इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग व्हाट, स्किन कैंसर एंड ऑल। और ये धरती पर लाइफ मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। ओजोन लेयर का डिप्लीटेशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, जिनको हम फ्रियॉन भी बोलते हैं, और ये बहुत डेंजरस होते हैं। ओजोन की लेयर धीरे धीरे पतली होती जा रही है, इसलिए हमारी अर्थ पर एक ये खतरा भी मंडरा रहा है कि यूवी रेस धीरे धीरे अर्थ में हर चीज को जला देंगी, क्योंकि यूवी रेस में बहुत एनर्जी होती है। लोगों को स्किन कैंसर या स्किन पे होने वाली डिफॉर्मेलिटी का एक मेजर कारण यूवी रेस भी होता है। सो ओजोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज O3। और O3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो O3 आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक और ऑक्सीजन, ठीक है। ये है ओजोन का स्ट्रक्चर। सो ऑन दैट वे गाइज वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द टॉपिक ऑक्सीजन। मिलेंगे अगले लेक्चर में और धमाल मचाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।